तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है दिलशद मास्टर जी। शी वॉज ए स्क्वाड्रन लीडर एंड हम उन्होंने टीजीवी इंग्लिश पर एपिसोड नंबर 207 207 पे होस्ट किए थे और उन्होंने अच्छे बातें किए थे क्वियर क्वेरीज के बारे में। सो शी डिड वन एपिसोड ऑन क्वियर क्वेरीज आंसर्ड एंड उसमें आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। व्हाट डज दिस LGBTQIA प्लस स्टैंड फॉर, उसके बारे में और बहुत सारे चर्चा की थे हमने। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स दैट हैव डन विथ रिगार्ड टू LGBTQ टॉपिक्स। थैंक और यू। आज हम उसके साथ दूसरा टॉपिक थोड़ा बहुत डेप्थ डिस्कस करेंगे एंड दैट इज अबाउट मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फॉर द क्वियर कम्युनिटी। और ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम अपने मेहमान दिलशद जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। दिलशद जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके जी दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए, आप ज्यादा मत सोचना। तैयार हो क्या आप? जी ठीक है, श्योर। मेरा पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। इंक्लूसिव इंडिया, एक हम्म, ऐसा भारत जो हम्म, सभी को साथ लेके चले, सभी को। किसी को परे ना छोड़ दे। ऑसम। सपना, ड्रीम। बहुत सारे कुत्ते आई लव डॉग्स। तो ओके ओके वेट, ऑन अ सीरियस नोट, मेरा सपना है कि ये जिस चीजों के बारे में मैं बात करती हूँ, अच्छा। क्वियर, जैसे एलजीबीटी, हम्म, ये चीजें हम्म, शुरू से पढ़ाई जाए स्कूल्स में, हम्म, बिल्कुल शुरू से, एज अप्रोप्रिएटली, मतलब एक बच्चे की उम्र के अनुसार अच्छा। उसको सिलेबस में लाया जाए, वो मेरा सपना है। आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। सपना होते ही इसलिए है ना कि आंख बंद करके आप सपने देखो, आंख खोल के उसको, आप सपने को साकार करो। सो यस, सो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट सपना, कि शुरू से हर बच्चे के दिमाग में ये डाला जाए कि हम्म, दो चीजें नहीं होती, हम्म, काफी ज्यादा होता है, काला और सफेद नहीं होता, हम्म, ग्रे एरियाज भी होते हैं, है ग्रेट। ना। तो दैट्स माय सपना, या बहुत कि बढ़िया हर सपना। बच्चा ये समझे। बहुत बढ़िया सपना। और नेक्स्ट वन इज स्माइल, मुस्कुराहट। इनोसेंस, अपना मासूमियत, स्माइल से मासूमियत याद आती है। अच्छा। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। हर किसी में होनी चाहिए, और किसी भी हद तक होनी चाहिए। किसी उम्र की पाबंद नहीं होनी चाहिए जिज्ञासा। जिज्ञासा सिर्फ छोटे बच्चे में नहीं, अ, बड़े बूढ़े, आपके मरते दम तक, आपके आखिरी दिन तक आपको किसी ना किसी चीज के बारे में जिज्ञासा रखनी चाहिए। सही है। और मनी, धन। बहुत सारा होना चाहिए। बहुत सारा होना चाहिए। आजकल यस, मनी आवश्यकता है। आवश्यक है। आवश्यकता है, क्योंकि इस आवश्यकता के बगैर आप काफी कुछ कर सकते हैं। आई वोंट से आप सब कुछ कर सकते हैं, बट आवश्यकता है। मनी नाइस। एब्सोल्यूट आवश्यकता है। अब जिंदगी, जिंदगी के बारे में बोलिए आप। लाइफ। जिंदगी, एक्सपीरियंस, मूवी। सो अनुभव, अनुभव, राइट। मूवी, मार्ली एंड मी, currently this is going on in my head, Marley and me, because like I told you, I've just got a doggy and he's इतना बदमाश है कि मुझे वो उस फिल्म की याद आ गई, मार्ली एंड मी। तो जिन्होंने नहीं देखी है और जो मेरी तरह डॉग लवर्स है, प्लीज जाके वो फिल्म देखिए, तो अच्छा। आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला ये मार्ली एंड मी। मैं भी देखूंगा और मेरे बेटों को भी दिखाऊंगा बिकॉज आई टोल्ड यू राइट, मैं भी एक लैब्राडोर लैब है, ईयर ओल्ड को रेस राइट। कर रहा हूँ अभी। कभी कभी आता हूँ बीच में आके हाय बोल के चले जाती गेस्ट को भी। She's also वही great. वही मुझे लगता है दिस गाय इज, मेरा वाला जो है वो तो काफी कैमरा शाय है। आई अच्छा। ट्राइड इट इन अ प्रीवियस मीटिंग, लेकिन आया नहीं, ऐसे टेबल पे तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया है। अच्छा, नाइस। और दूसरा शब्द है कि एलियंस, ग्रहांतरवासी। यार, इंसान पहले, अपने इंसान ही ठीक हो जाए। आई थिंक एलियंस तो कभी कभार हम खुद अपने इंसानों से हम एलियन हो जाते हैं। सो हम एलियन बन नहीं जाते, बट हम अपनों से एलियन हो Alien। जाते हैं। हाँ, तो हम अपनों से अपने बन के रहें, हम्म, तो वो ही बहुत है। भाई, जिसके बारे में हमें इतना पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके बारे में क्यों सोचना, मतलब हम इंसान, एलियन तो नहीं, इंसान।
और ये सोशल मीडिया और जो भी प्लेटफॉर्म्स डिवाइसेस आ रहे हैं ना, वो जी, अप, जी। अपने अपने करीबों के बीच में दूर बढ़ा रही है, राइट? बिकॉज एग्ज़ैक्टली, दूरी वर्चुअल बढ़ा रही है। इंटरेक्टिंग, फिजिकल करेक्ट, इंटरेक्शन तो दूर हो, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मुझे वो याद हम खुद एलियन होते जा रहे हैं, एक दूसरे से हम एलियन होते जा रहे हैं। तो है। इंसानियत, आई थिंक एलियन वर्ड के लिए इंसानियत। और दूसरा आविष्कार, इन्वेंशन। इन्वेंशन, ऐसा इन्वेंशन कि आपका ऑटोमेटिकली टाइम कट जाए, बस आपको हर दिन का एक राशन कोटा मिले, इतना है आपके पास समय सोशल मीडिया पे, उसके अलावा आपके पास कोई समय नहीं है। एंड आज का खो दिया, अभी जाके बाहर खेलो, जाके कुछ और करो, जाके किसी से बात करो, ऐसा कोई इन्वेंशन। आपने दूसरा रैपिड फायर राउंड का लास्ट क्वेश्चन का आंसर अभी दे दिया आप। आई इज लास्ट इट? थिंग अच्छा, है। ओके। ठीक है, ठीक है। लास्ट वन इज क्वियर। व्हाट क्वियर, कम्स योर माइंड? या हाँ। क्वियर हम सब हम बड़ी बड़े गर्व से हम कहते हैं कि हम, हर कोई यूनिक होता है, हम्म। हर कोई अलग होता है ना? कोई भी दो लोग सेम नहीं होते। तो हम्म। फिर क्वियर कहाँ से हुआ? कौन क्वियर हुआ? मतलब क्वियर, हम सब क्वियर हैं क्योंकि हम सब यूनिक है। आप में जो है वो मुझ में नहीं है, मुझ में जो है वो किसी तीसरे में नहीं है। तो उस हिसाब से तो हम सब क्वियर ही हुए, क्योंकि हम सब अतरंगी है ना, अपने अपने तरीके से हम अतरंगी हैं। तो दैट्स इट। अगर अगर सब लोग ये समझ जाए कि हम सब एक तरह से अतरंगी है, तो ये भेदभाव हो ही ना। हाँ, सही है। अच्छा लगा आपका पहला रैपिड फायर राउंड का रिस्पॉन्स, और इसमें पार्टिसिपेट ओके, करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले ऑडियंस को थैंक वेलकम करूंगा, बाद में आपको वेलकम करूंगा। तो दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि टीजी और 3 भाषाओं में है, इंग्लिश, तेलुगु और कन्नड़ा। और इंग्लिश के लिए दी गाइडिंग वॉइस बोल के ढूंढ सकते हो, और तेलुगु के लिए टीजीवी तेलुगु, और कन्नड़ा के लिए टीजीवी कन्नड़ा बोल के आप ढूंढ सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म से आप ट्यून इन किया, वहां पे भी टीजीवी दूसरा 3 भाषाओं में भी है। और दोस्तों, हम ये प्लेटफॉर्म, ये मंच पे बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं, जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। आपको कुछ तो कुछ नए सीख मिलेगा। और दिलशद जी, hearty welcome to TGV Hindi. I'm super excited to यू सो मच। join थैंक as a यू, guest. How are you feeling today? थैंक यू। बस मेरी हिंदी खिंच जाए पूरा एक एक घंटा, तो आई बी वेरी हैप्पी। बोलते ही उसमें अंग्रेजी डाल दी मैंने। No, that is fine. नहीं तो ऑडियंस को पता है, जी, like I have improved a lot after starting हिंदी पॉडकास्ट में। मुझे भी इतना fluent ओके, नहीं था, but again I am not there yet. मैं अभी करेक्ट, तो शुरू में राइट, मैं 4 आउट ऑफ 10 था। अब तो 6 आउट ऑफ 10 बन गया। अब 2-3 साल में मैं 8 नहीं तो 9 तक पहुंचूंगा फॉर श्योर। 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे, है ना? या 1% परफेक्ट इम्प्रूवमेंट। परफेक्ट, दैट्स राइट। ठीक है, हम अपना कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। ओके, आप स्क्वाड्रन बिल्कुल, दिलशद मास्टर, राइट? सो बिफोर जी, गेटिंग टू आवर फुल कन्वर्सेशन, मैं कल ही फाइटर मूवी मेरे बीवी के साथ वॉच करके आया था, एंड आई वाज अच्छा, इंस्पायर्ड बाय ओके। स्क्वाड्रन लीडर। सो स्क्वाड्रन लीडर के बारे में एक 2-3 सेंटेंसेस में आप बता दीजिए, व्हाट यूज्ड टू बी योर रोल देयर, व्हाट इज ए स्क्वाड्रन लीडर इन ओके, जनरल? हाँ। ओके। तो स्क्वाड्रन लीडर एक रैंक होता है, जैसे आपने आर्मी में सुना होगा, कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ये ब्रिगेडियर, ये सारे रैंक्स आर्मी के होते हैं। स्क्वाड्रन लीडर मेजर के बराबर होता है एयरफोर्स में। हम्म। एंड जो रैंक होता है वो आपकी ब्रांच पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अच्छा। एयरफोर्स में काफी सारे ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस का मतलब ये होता है कि आप काम क्या करते हैं, उस हिसाब से आपका ब्रांच डिटरमिन होता है। और ब्रांच का और रैंक का कोई संबंध नहीं है। आप चाहे कोई भी ब्रांच में हो, आप जैसे सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, सीनियोरिटी की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, आपका रैंक बदलता जाएगा। तो हम्म। ऑल ऑफिसर्स, सभी का रैंक सिस्टम सेम होता है। हम्म। ब्रांच अलग अलग हो सकते हैं। आई वॉज इन द एजुकेशन ब्रांच, मैं ज्यादातर ट्रेनिंग में, मेरी मालूमियत, या आप मेरी स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, ट्रेनिंग वाज वन। अच्छा। आई यूज्ड टू बी एन एडवाइजर ऑफ स्कूल्स एज वेल। हम्म। स्कूल्स को मैं देखती थी। हम्म। एंड प्रमोशन एग्जाम्स कंडक्ट कराना, एयरमैन को ट्रेन करना, पायलट्स को किसी सब्जेक्ट्स में ट्रेन करना, ये सारी चीजें मैं करती थी एयरफोर्स में। सो लार्जली ट्रेनिंग, शिक्षा।
शिक्षा। शिक्षा was my branch, education was my branch, and training was my day-to-day work, Air Force में। और नाइस, अच्छी तरह से समझाए आप। और आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच हमारे ऑडियंस के साथ साझा करिए, लाइक व्हाट्स योर बैकग्राउंड, हाउ डिड यू गेट इनटू एयर फोर्स, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, आप थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए। अच्छा, तो फौज में जाने की इच्छा मुझे बचपन से थी। आई वुड से फौज में नहीं, बट मेरा ये था कि मुझे जिंदगी मेरी वर्दी में बितानी है, सो दैट वाज द एम। और उसके चलते जब मैंने पता किया, एंड आई एम टॉकिंग, मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब गूगल, इंटरनेट ये सब था ही नहीं, राइट? तो आपको एक काउंसलिंग सेंटर पे जाके, गवर्नमेंट रन काउंसलिंग सेंटर पे जाके पता करना होता था। आपको एक बड़ी सी मोटी सी किताब दे दी जाती थी और आप उसमें ढूंढते थे कि भैया अगर मैं क्या पढूं तो मैं क्या बन सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। तो तब मुझे जाके पता चला कि फौज लड़कियों को लेती ही नहीं है। तो मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ। तो जब फौज लेती ही नहीं थी लड़कियों को, तो मेरा मेरा मकसद बन गया कि भैया चाहिए तो लाइफ इन यूनिफॉर्म, तो इसलिए मैं पुलिस फोर्स की तैयारी करूंगी। सो दैट वो एम बन गया। जब मैं 10th में थी, तब फर्स्ट बैच ऑफ विमेन ऑफिसर्स 93 में पास्ड आउट ऑफ ओटीए, ओटीए चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से पहला आर्मी विमेन ऑफिसर्स का बैच पास आउट हुआ। और वो देख के फिर मेरा ट्रैक बदल गया। मैंने कहा चलो पुलिस नहीं, अब वापस आर्मी, क्योंकि आर्मी आर्मी में ही जाना है। मैंने आर्मी और एयरफोर्स दोनों का फॉर्म भरा मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, और फॉर्चुनेटली मेरा एयरफोर्स में एट फर्स्ट शॉट हो गया। सो इसलिए मैं एयरफोर्स में चली गई। एंड जैसे मैंने कहा, तीसरा रैंक होता है स्क्वाड्रन लीडर का, तो उस रैंक पे जाके मैंने वहां से रिटायर हो गई। अब क्या कर रहे हैं आप? दैट वाज अब इट्स लाइफ, थोड़ा घूम घाम के आई फाइनली फाउंड, जिसे कहते हैं कि जिंदगी में हर किसी का एक मकसद होना चाहिए। तो मुझे वो मकसद मेरा काफी बाद मिला। इट वॉज नॉट इमीडिएट, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी बिता देते हैं बिना मकसद ढूंढे हुए। मुझे फिर भी मेरा मकसद मिल गया है, और मेरा कैसे मिला आई विल टेल यू लेटर। लेकिन मेरा मकसद अब यही है कि कहीं भी हो, खासकर हिंदुस्तान, खासकर भारत में, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को जो धिक्कारा जाता है, जो उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसे कम से कम किया जाए। अच्छा। और उनके प्रति जो एक्सेप्टेंस है उससे से ज्यादा किया जाए। तो अब ये मेरा मकसद बन चुका है कि जो भी उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, या जो नहीं करता हो, और जो इस कम्युनिटी को नहीं समझता हो, उसे समझाना कि वो लोग कौन है, क्यों ऐसे हैं, और हमें क्या करना चाहिए उनके लिए। ये अब मेरा मकसद बन गया है। अच्छा, अच्छा, नाइस। आप बहुत जी, अच्छा मकसद के ऊपर काम कर रहे हैं, और आई थिंक फाइंडिंग दैट थैंक यू। मकसद इज वेरी ग्रेट थिंग। एंड इम्पोर्टेंट। मुझे जी, आपसे बात करके बहुत खुशी होता है, बिकॉज यू आर आल्सो बिहाइंड वन मेजर काज, राइट? एंड आई थिंक यू हैव टू जी, स्प्रेड दैट पर्टिकुलर अवेयरनेस। हाउ अभी जी। हम आपके सक्सेस मंत्र के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन सी ओके। चीज आप, जिस वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके, सो व्हाट लेड टू योर सक्सेस सो फार? अच्छा, ऐसी तो कोई जादुई करामाती 3 चीज़ें तो नहीं थी, बट मैं इतना कहूँगी दैट लेन-देन, है ना? लेन-देन, और लेन-देन एक, लोग लेन-देन को एक बहुत गंदा शब्द समझते हैं। ये समझते हैं कि भैया मुझे कुछ देना पड़ा कुछ हासिल करने के लिए। सो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं जिस लेन-देन की बात कर रही हूँ, दैट इज़ जो ट्रांज़ैक्शन होता है ना, जो जो चीज़ हाथ बदलती है, वो हमेशा पैसे नहीं होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे देके मैंने ये खरीदा, और पैसे देके सुख खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, वो नहीं। बट द लेन-देन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़, जैसे अगर आपको किसी चीज़ में समय देना है, तो द फ्लिप साइड इज़, आपको शायद हो सकता है आपको अगर समय चाहिए तो आपको पैसे शायद कम मिले ऐसे जॉब के लिए, जो आपको ज़्यादा समय देती है लेकिन पैसे कम दे। अगर आपको पैसे ज़्यादा चाहिए तो आपको समय कम मिलेगा। ठीक है? मैं उस लेन-देन की बात कर रही हूँ। सो आई आई वुड से दैट मेरे लाइफ में वैसे काफ़ी हुए हैं कि व्हिच हैव लेड मी, मतलब जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। कभी अपने प्यार को कुर्बान करना पड़ा फौज के लिए, देन ऐसी अलग-अलग चीज़ें। सो वैसा वाला लेन-देन, आई वांटेड टू चूज़ एक करियर फौज में, तो उसके अच्छा। लिए
जिससे हाँ जिससे सैक्रिफाइस जिसके करना साथ पड़ा। रहना चाहते थे उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा अच्छा। वैसे। फिर हाँ मुझे करना आर्ट्स की सब्जेक्ट थी लेकिन मुझे कॉमर्स लेना पड़ा। सो आई वुड से लाइफ हैज बीन अ गिव एंड टेक। अच्छा। लेकिन हाँ ओवरऑल जहां भी आप पहुंचे हो आपको वहीं उसी वक्त उस यू आर वेर यू आर सपोज टू बी। तो अच्छा। अगर आपको उस चीज के लिए लेन देन करनी पड़ी तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वहां वो करके आप जहां भी पहुंचे हो तो वो आपकी सही जगह है, तो देर इज नो रिग्रेट। उस वक्त बहुत बुरा लगता है, बहुत 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 बुरा लगता है, बट वो भी एक सीढ़ी है, वो भी एक सीढ़ी पार करनी है अच्छा। टू गेट वेर यू आर। सो या हम्म। लेन देन के अलावा और कुछ, व्हाट आर द टू अदर थिंग्स? ओके, टू अदर थिंग्स एंड अगर मुझे बोलना हो तो, अब मुझे इसका हिंदी शब्द तो नहीं पता, बट आप हिंदी से एम्पथी। बोल सकते हो आप यहाँ। एम्पथी में हाँ हाँ। एम्पथी कहूंगी, वो अच्छा। वो बहुत जरूरी है। अब जो मैं काम कर रही थी और जिस वजह से मैं इस फील्ड में आई है ना, क्वियर के बारे में या एलजीबीटी के बारे में, अब कोई और वही चीज करके यू नो अपना काम खत्म करके हम्म। पैकअप करके चला जाता। हम्म। बट वो एक एम्पथी की, अगर ये सब हो रहा है तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, क्या मैं इस चीज को बदल सकती हूँ, क्या मैं किसी का दुख समझ के हम्म। अगर मैं कुछ कहीं हेल्प कर सकती हूँ। सो आई थिंक एम्पथी इज ऑल्सो जो मुझे यहाँ तक लेके आया, कि हम्म। अगर एम्पथी नहीं होती तो आई वुड जस्ट जस्ट डूइंग कंटेंट वर्क। कंटेंट आप समझते हैं, हाँ। कंटेंट लिखना, कंटेंट क्रिएट करना, ऑडियो कंटेंट हो, वीडियो कंटेंट हो, वो रिटन लिखित कंटेंट हो, वो जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रही थी, कंटेंट क्रिएट कर रही थी। लेकिन आप आज उस मकसद से कर रहे हो कि यू वांट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे। सही। तो मेरा भी काफी सही सेम रहा कि अ, जब मैंने इस कम्युनिटी के बारे में सुना हम्म। तो मेरे को दैट एम्पथी टू स्प्रेड द मैसेज, तो वो मुझे यहाँ तक लेके आया। सो दैट वाज द सेकंड थिंग, आई थिंक एम्पथी काफी जरूरी था। एंड थर्ड थिंग आई थिंक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, थर्ड थिंग कोविड, आई वुड गिव कोविड द क्रेडिट, बिकॉज मैंने बहुत कोविड के चलते मेरा काफी सेल्फ डेवलपमेंट हुआ। कोविड के चलते मैं काफी आपके जैसे शोज के हम्म। माध्यम से अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा पाई। और द वर्ल्ड वाज नॉट वेरी वर्चुअल बिफोर कोविड, है ना। दुनिया सही है। ऐसी मीटिंग्स में जैसे हम और आप मिल रहे हैं, हम कभी नहीं मिले हैं, हम कभी सही है। वास्तविकता में नहीं मिले सही है। हम्म। हैं। हम इस माध्यम के जरिए हजार बार मिल सकते थे। तो ये चीज कोविड ने लाया, ये रियलाइजेशन कोविड ने लाया हम सब के लिए। तो अगर तीसरी कोई चीज है तो आई वुड ऑनेस्टली ब्लेस कोविड, के कोविड के आने की वजह से दुनिया कम छोटी कम बड़ी हो गई। हम्म। पहले बहुत चीजें बहुत दूर लगती थी, अब पास आ गई। पास आ तो गए। या दैट वुड बी द थर्ड थिंग। नहीं, अब आप जी आपने कोविड का याद दिलाया, बिकॉज इवन द गाइडिंग प्लेटफॉर्म भी कोविड बेबी है ना, लाइक बिकॉज आई स्टार्टेड इन एग्जैक्टली 2020 ओनली। एग्जैक्टली, मैं भी आपसे एग्जैक्टली। एट्रीब्यूट करना शुरू करूंगा। so so that is what it's brought everyone closer, दुनिया को पास ले आया और राइट। दुनिया को हमारी मुट्ठी में ले आया, हमको सही है। छोटी कर दी। तो कोविड का बहुत बड़ा योगदान है। आई मीन उसने जान, अगेन लेन देन, राइट, जाने बहुत ली, बहुत दिक्कतें हुई, सबने दिक्कतें फेस की, लेकिन उसका तात्पर्य ये निकला कि ऐसे वाले शोज बॉर्न हुए, काफी लोगों ने कंटेंट क्रिएट किया, काफी लोगों ने बिजनेसेस शुरू किए कोविड जी। के चलते। सो हम्म। इट्स अ गिव एंड टेक, है ना। तो ठीक है। अब जिंदगी में जो भी मुश्किल सी चीज है ना, उसके बारे में आप बता जी, दीजिए। लाइक किन से मुश्किल चीज को पार करके आप आज इधर तक पहुंच सके, लाइक, और नहीं तो कठिन सबक जो मिला है उसके बारे में। आ, कठिन सबक तो मैं फिर से वही बोलूंगी कि यार लेन देन हर चीज में उस वक्त बहुत भयंकर लगती है, उस वक्त बहुत बुरा लगता है, उस वक्त बहुत आंसू भी आते हैं। लाइक इवन फॉर चूजिंग माय सब्जेक्ट, आई वांटेड टू डू बीए, आई आई एंडेड अप डूइंग बीकॉम। मेरे चॉइस की सब्जेक्ट्स या मेरे मुझे हमेशा से घर से अलग होके पढ़ाई करनी थी, वो भी इतना नहीं हो पाया। बट एवरीथिंग इज अ गिव एंड टेक। तो सबक सिर्फ ये है कि उस वक्त बहुत बुरा लगता है,
जो चीज नहीं मिल पाती है उस वक्त बहुत 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 बुरा लगता है, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो उसमें आपका अच्छा ही होना होता है। तो टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जहां आप है वहीं आप सही, मतलब आपको वहीं पे रहना है, एंड दैट्स यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट मोमेंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ये रियलाइजेशन बहुत बाद में आता है, बट जब आता है तो फिर लगता है कि जो भी हुआ ठीक ही हुआ। ओके, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, अपना कोर ऑफ टुडेस टॉपिक है श्योर। क्वियर यस। क्वेरीज के जी बारे में जी बात जी करेंगे, और उसका जी मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। बट जी। मेरा क्यूरियोसिटी है कि आप एक क्वियर सेंसिटाइजेशन कैटलिस्ट, राइट, हाँ जी विचित्र संवेदीकरण उत्प्रेरक जी। क्यों बने आप? लाइक, is there any, again, I ओके। didn't ask you in English also, but again, feel free to skip it जी if जी you जी। don't like to answer. Like, नो is नो there any एब्सोल्युटली। family member who belongs to that, or is that what So motivated? it did not start there. It did Hmm. not really start there. Okay. उस वो चीज का रियलाइजेशन बाद में हुआ, फैमिली में अच्छा, है कोई, बट वो अच्छा, चीज का रियलाइजेशन बाद में हुआ। वहां से शुरुआत तो नहीं हुई, अच्छा, ठीक। राइट। शुरुआत वहां से नहीं थी, हम्म, बट शुरुआत वहां से हुई कि फौज से निकलने के बाद मुझे बैंगलोर में आके एक जॉब मिला था कंटेंट क्रिएटर का। जैसे मैंने आपको बताया, कंटेंट मैनेजर थी मैं एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में। अच्छा, और उस डिजिटल मार्केटिंग फर्म के 5 वर्टिकल्स थे। तो हम्म, उनमें से जो एक वर्टिकल था वो था इसी कम्युनिटी पे, मतलब क्वियर कम्युनिटी पे, LGBTQI कम्युनिटी पे एक डिजिटल मैगजीन था उनका। अच्छा, एंड क्योंकि मैं कंटेंट मैनेजर थी तो मुझे उसके लिए लिखना होता था, मुझे उसके लिए इंटरव्यूज करने होते थे, मुझे उसके लिए क्वियर लोगों से बातें करनी होती थी। ये मेरे जॉब का एक हिस्सा था, अच्छा, काम का ही पार्ट था। हम्म, अब अब उनसे जब मैं बातें करने लगी, जब उनके साथ इंटरेक्ट करने लगी, तब मैंने ये महसूस किया कि हम्म, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गवार हो, आप शहर से बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक क्वियर पर्सन एक जैसे ही अनुभव से गुजरा है, और वो है अपने खुद के माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने आस पड़ोसी, रिश्तेदार, सबने इनको धिक्कारा है। हम्म, ठीक है। एंड इसमें मैं बता रही हूँ, पैसे भी मैटर नहीं करते। मतलब आप अमीर से अमीर घर से बिलोंग कर सकते हैं, आप गरीब से गरीब घर से बिलोंग राइट, कर सकते हैं। हम्म, इनवेरिएबली सभी का ट्रीटमेंट 19-20 का फर्क रहता है ट्रीटमेंट में, बट सभी के साथ ये चीज हुई है। और इनवेरिएबली हर किसी क्वियर पर्सन ने कभी ना कभी अपनी जान लेने की सोची है। और कुछों ने किया भी है, कुछों ने 2-3 बार किया है और सक्सेसफुल नहीं रहे, और कुछ सक्सेसफुल थे तो मैं उनसे ऑब्वियसली बात नहीं कर पाई। मुझे उनके माँ बाप या भाई बहन से ही बात करनी पड़ी। तो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए जान देना, अच्छा, वो कहाँ तक सही है? तो हम्म, दैट दैट चेंज्ड मी, दैट चेंज्ड मी कि यार, एक ऐसा पर्सन जो खुद किसी को कुछ दुख नहीं पहुंचा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया उसको दुख पहुंचा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना है, वो जैसा है वैसा है, ठीक है, हम्म, और उसके लिए लोग उसको धिक्कार रहे हैं। सो क्या मैं लोगों को बात करके समझा सकती हूँ कि इसका दोष नहीं है? हम्म, ये कोई कोई OTT प्लेटफॉर्म का दोष नहीं है, ये सही, कोई विदेशी कंट्री से आया हुआ बीमारी नहीं है। पहले तो बीमारी ही नहीं है, सही, बट ये कुछ वहां से कुछ किसी ने दिमाग में डाल दिया हो, वैसा नहीं है। क्या मैं ये कर सकती हूँ? एंड जब मैं लोगों से बात करने लगी तब मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी कितनी नॉलेज इस बारे में नहीं है। बहुत लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये करते करते बहुत ऑर्गेनिकली, बहुत नेचुरली ये काम इट इवॉल्व इनटू क्वियर सेंसिटाइजेशन कैटलिस्ट। मेरा उस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ तो बहुत ही कम साथ रहा, सिर्फ 5 महीने का साथ रहा। लेकिन जो मैंने वहां पे सीखा या जो सुना और जो कनेक्शंस बनाए, उसी से फिर मैंने आगे अपनी पढ़ाई करी। एंड फिर मेरे में एक वो जाग गया ना, वो दैट अच्छा, दैट फर्वर, दैट वो जोश जागा कि हम्म, अगर मैं ये फर्क
पैदा कर सकती हूँ, किसी को समझा के, चाहे वो माँ-बाप हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे वो शिक्षक हो, उनको थोड़ा-सा ये समझा के कि ये कौन होते हैं, क्यों होते हैं और उनको हमको क्यों धिक्कारना नहीं चाहिए। तो दैट्स हाउ आई बिकेम द क्वियर सेंसिटाइजेशन कैटलिस्ट। वाओ। और कैटलिस्ट का मतलब आप जानते ही हैं, कैटलिस्ट हमेशा एक्सपेरिमेंट में यूज होता है और ऐसा होता है, उसका उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो खुद तो बदलता नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंट को तेज कर देता है, राइट? सो दैट्स हाउ द वर्ड्स केम इन, क्वियर सेंसिटाइजेशन एंड कैटलिस्ट। अमेजिंग। और आई विश मोर पावर टू यू। आप जो भी भलाई, सबके भलाई के लिए कर रहे हैं, आई थिंक अगेन माय प्लेटफॉर्म एंड आई एम ऑलवेज for the cause, right? So more power to you, थैंक यू। and I wish you spread more awareness through this platform also, right? That's why I thought I'll invite you again, right? And thank you for being guest on TGV Hindi as well, जी, right? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और ये थैंक सेक्शन यू। 377 हटाने के बाद LGBTQ समुदाय की भलाई के लिए चीजें बदल गई है या नहीं? सेक्शन 377 के बाद काफी चीजें बदली है नवीन। सबसे पहले तो लॉ का अपने साथ होना बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। एंड मैं काफी सारे माँ बाप और काफी सारे जो लोग इस चीज को धिक्कारते हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको आज ये लग रहा है कि हर जगह इनके बारे में बातें हो रही है, हर जगह इनके बारे में छापा जा रहा है या टीवी पे आ रहे हैं या अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे दिखाए जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? अरे ये इसीलिए हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग सब 5 साल पहले नहीं थे। ये लोग तब भी थे, ये लोग रामायण और महाभारत के टाइम से हैं और अभी भी थे, ठीक है? सिर्फ सेक्शन 377 के एब्रोगेशन के बाद ज्यादातर ये सारा दिख रहा है बिकॉज नाउ इट इज लीगलाइज्ड। अब जो चीज लीगल नहीं हो तो ऑब्वियसली आपको उसकी चर्चा नहीं दिखेगी। आप गुजरात में जाओगे, आपको लिकर स्टोर नहीं मिलेगा सड़क पे, राइट? जो चीज है ही नहीं, जो चीज वहां इलीगल है उसका आपको कैसे कोई पोस्टर मिलेगा या कैसे कोई सड़क पे दुकान? लेकिन बैंगलोर में ऐसा नहीं है या कर्नाटका में ऐसा नहीं है। आप बाहर जाओगे आपको 10 लिकर स्टोर मिलेंगे। सो लीगल होना एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद हर कोई उस चीज के बारे में बात करना, खुल के बात करना शुरू करता है। सो दैट्स वन थिंग कि मीडिया में उसका बहुत चलन आ गया, मीडिया में उसका बहुत उसको इस बात को अब खुल के डिस्कस किया जाता है। ये भी बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमारे प्रीवियस जनरेशन्स को ये सुविधा नहीं थी। अगर उनको लगता था कि वो क्वियर हैं तो दे हैड नो रिसोर्स, उनके पास कोई जाके किसको पूछूं, मैं किससे ये शेयर करूं, कौन मुझे ये समझाएगा, वो रिसोर्स नहीं था। आज है, आज के बच्चों के पास ये रिसोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई कि हमारा मीडिया खुल गया इस चीज को लेके। दूसरा, हमारे एनजीओज जो इस कम्युनिटी के साथ बात कर रहे थे या जो इस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे थे, अब वो बेधड़क होके खुल के काम कर सकते हैं। और कंपनीज, कॉर्पोरेट से जो सीएसआर फंड्स जाते हैं वो भी अब इन एनजीओज को जा सकते हैं क्योंकि अब ये चीज लीगल हो चुकी है। अच्छा। अब कोई कंपनी भी पीछे नहीं हटेगी टू एसोसिएट देयर नेम, उनका नाम इस कॉज के साथ जुड़े, ऐसा हर कोई चाहता है। वो इसलिए चाहता है कि अगेन इट इज लीगल, ठीक है? जब इलीगल था तो कोई नहीं पैसे देना चाहता था ऐसी कॉज को, राइट? सो दैट इज द अदर थिंग दैट्स हैपेंड कि एनजीओ सब खुल के बात कर सकते हैं। तीसरा, होमोसेक्सुअल सेक्स लीगलाइज करने से एचआईवी और एड्स भी कम फैलेगा क्योंकि अब जो आपके ग्रास रूट्स वर्कर्स होते हैं, जो सेक्स वर्कर्स के साथ काम करते हैं, अब वो मेल सेक्स वर्कर्स के साथ भी काम कर पाएंगे, ठीक है? और बड़े खुल के काम कर पाएंगे। इसीलिए एक्चुअली वो काम नहीं कर पाते थे पहले, इसीलिए एचआईवी और एड्स को गेज के साथ जोड़ा जाता था कि अरे गे लोगों में ही एचआईवी एड्स ज्यादा फैलता है। ये एक अफवाह थी, एक गलत फहमी थी जो अब नहीं रहेगी। जो अब मतलब एचआईवी और एड्स का चलन भी ये लीगल होने की वजह से कम होगा, राइट? सो दैट्स द थर्ड थिंग। एंड चौथा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लैकमेलिंग done by even for that matter even the police force. Police force also used to पैसे ऐंठते थे, ब्लैकमेल करते थे, वेदर इट्स इमोशनल ब्लैकमेल और फॉर मनी, मारते पीटते थे ये इसको। जब
वो लोग पकड़े जाते थे तो उन्हें उन्हें बहुत बेरहमी से पीटा जाता था। कभी कभार तो कस्टोडियल रेप्स भी हुए हैं, ठीक है। तो अब ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि अब अब आपके पास कोई सेक्शन बचा नहीं उसको अंदर करने के लिए। आपके पास वो डराने के लिए वो डंडा बचा नहीं है, ठीक है। अच्छा। पहले वो सेक्शन 377 का डंडा दिखा के डराया, धमकाया, पीटना, रेप करना, ये सब होता था। अब ये सब नहीं होगा। सो ऑल ऑफ दिस हैज happened because that legal clause has been read down, which is a very good thing. ये तो हुआ आपके लीगल एस्पेक्ट्स। ऊपर से बाकी सारी चीजों में भी अब दुनिया खुलने लगी है, मेनली बिकॉज दैट सेक्शन वाज रेड डाउन। तो काफी फर्क पड़ा है। वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो नवीन, बिकॉज जहां तक मेंटल बैरियर्स का सवाल है, जहां तक एक एक्सेप्ट करने की बारी है, राइट, तो वो तो इंसान का दिमाग है, वो आपको कोई लॉ बदल नहीं सकता। तो वो तो धीरे 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 सोसाइटी में जैसे चेंज आता जाएगा, ये चीज आएगी। सो दैट इज स्टिल अ बिग बैटल टू कॉन्कर, एंड इट इज एन ऑनगोइंग बैटल टू कॉन्कर। वो तो अभी लॉन्ग वे टू गो है, बट उस लॉन्ग वे की पहल was that removal of section 377. The reading down of section 377 was the first stone to, it's the gateway, rather I would अच्छा। say it's the gateway that has opened these floodgates. Now हम्म। everybody sees it, openly हम्म। sees it, everybody talks about it, everybody discusses it. So gradually, maybe in the next generation, maybe in the generation after that, mindsets will also change, हम्म। and this will happen, and thanks to section 377 being read down. तो I would say काफी फर्क पड़ा है। वो एक गेट खुल गया है, अच्छा। नाइस। एक गेट खुल गया। पॉजिटिव चेंज, हम बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं आप सिचुएशन में, सोसाइटी करेक्ट। में बहुत सारा पॉजिटिव रिफॉर्म्स देख रहे हैं, और लोगों का मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ते जा रहा है, राइट। आई थिंक दिस इज गुड। और आप जो एब्सोल्युटली। पता है ना, इसके पहले स्कूल एजुकेशन सिस्टम वहां पे भी थोड़ा रिफॉर्म लाके ये अवेयरनेस स्प्रेड करे तो ग्रास रूट लेवल चेंजेस आ जाएंगे, और करेक्ट। ये चेंज। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम अंत कर सकते हैं, राइट। गुड। ठीक है, ये सेक्शन 377 हटाने के बाद हम तो थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं। और अब ये जी। समय पे वर्तमान में क्वीर समुदाय के सामने सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दे क्या है, और इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यक्ति और हम्म। संस्थान कैसे मिलकर काम कर सकते हैं? हाउ कैन इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर? यस। जी 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 जी। जहां तक इंडिविजुअल्स का सवाल है, इंडिविजुअल्स को तो दे आर ओनली लिमिटेड बाय देयर माइंडसेट, हम्म। ठीक है। आपका लिमिटेशन, आपकी हद सिर्फ आपका माइंड है। अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले लोगों को, तो हम्म। देर इज नो स्टॉपिंग। लेकिन इंस्टीट्यूशनली, इंस्टीट्यूशनली बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षा का भी संस्थान होती है, करेक्ट। या। हॉस्पिटल भी एक संस्थान होती है, जेल्स भी संस्थान होते हैं, कोर्ट्स भी संस्थान होते हैं। तो अब इन जगहों पे अगर अवेयरनेस हम्म। पॉजिटिवली और फॉर्मली क्रिएट किया जाए, तो संस्थाओं से समाज बदल सकता है, हम्म। राइट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक, हो सकता है एक समुदाय के लोग अभी भी उसको अपोज करें, और चाहे आगे जाते हुए भी अपोज कर सकते हैं कि ये हम, हमारी ये मान्यता नहीं है, या हम ये नहीं चाहते। लेकिन अगर बाकी के संस्थान बदलने लगे, हम्म। तो ये इक्का दुक्का संस्थान के पास कोई और जगह होगी नहीं बट टू एक्सेप्ट इट। उनके पास और कोई चॉइस बचेगा नहीं बट टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। हम्म। हाउ कैन आई, अच्छा एक एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल है, बट इट्स स्टिल एन एग्जाम्पल। हम जब बचपन में कॉन्डम्स की एड देखते थे, हाँ। तो यू सीन द चेंज इन द एड्स। पहले सब निरोध की बात करते थे, नोबडी यूज्ड टू इवन शो द पैकेट, एंड इट वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन टू शो टू पीपल किसिंग ऑन स्क्रीन, और टू पीपल मेकिंग लव। ये सारा नहीं दिखाया जाता था। अगर आप वो कंपेयर करें आज की डेट तक, there will still be some people who जा रही है, क्या अश्लील एड्स हैं, ये ऐसे ऐसी चीजें दिखा रहे हैं एंड ऑल दैट, बट सी द डिफरेंस जो आया हुआ है, कि आज कितना एक्सेप्टेंस है। एंड द सेम थिंग, सिमिलरली आज की डेट में एनीवन कैन जस्ट गो अप टू द काउंटर एंड आस्क फॉर अ पैक ऑफ कॉन्डम्स। ये कहाँ होता था?
10-20 साल पहले आपको निरोध सिर्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड क्लिनिक्स पे जाके लेना पड़ता था, जिससे लोग शर्माते थे और उस वजह से निरोध यूज नहीं होता था, अच्छा। राइट? शर्म लगती थी लोगों को ये लेने से। सेम वे, इन दैट सेम वेन, सैनिटरी पैड्स, ठीक है, नोबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट सैनिटरी पैड्स, स्पेशली एक लड़की एक लड़के से सवाल ही नहीं उठता है, चाहे वो लड़का उसका अपना भाई हो, पति हो या इवन फादर हो। एक लड़की सिर्फ माँ से बात करेगी इस बारे में। कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक आदमी जाके सैनिटरी पैड का पैकेट खरीद रहा है केमिस्ट स्टोर से। आज बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ दिस रियलाइजेशन, आज ऐसा कोई मानता नहीं है। आज ऐसी कोई, थोड़े बहुत लोग हमेशा ऐसे रहेंगे, बट मेजोरिटी अगर आप देखिए तो अब पीपल गो एंड आस्क सैनिटरी पैड्स के लिए, और अभी आजकल वो छुपा के, बांध के, ये लपेट के कोई आजकल नहीं देता है। इट्स अ वेरी खुल के, टीवी में जो एड आती थी पहले, ये ब्लू लिक्विड के साथ आती थी सैनिटरी पैड की, आज रेड लिक्विड के साथ आ रही है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अ चेंज ऑफ कलर, इट्स अ चेंज ऑफ माइंडसेट। लोगों को ये समझ में आ गया है कि भैया ये चीजों के बारे में बात की जा सकती है, और लड़कों के साथ भी ये बात की जा सकती है। जरूरी नहीं कि ये सब हश हश हो या चोरी छुपे हो, राइट? सो सेम वे, इन द सेम वे, आपके जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ये चीजें दिखाते हैं, आपकी जब मीडिया ये सारी चीजें दिखाती है, तो इसका जो इफेक्ट है वो हम 10-15 साल बाद देखेंगे कि तब इतना नॉर्मल हो जाएगा इस चीज के बारे में बात करना, इतना आसान हो जाएगा, इतना कन्वीनियंट हो जाएगा कि तब कोई ऐसे नहीं, हाय इसका ना बेटा ये है, कोई nobody will feel ashamed to say this, हाय पता नहीं क्या हो गया, मैंने ही गलती की कि मेरा बेटा गे निकला। People will be say, हाँ गे है तो गे है तो क्या है, तो क्या, ठीक है, लड़की के बदले लड़का लाएगा घर में, it's okay. So that thing to happen, right? So that's how institutionally change happens. अब अगर उसी तरीके से अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, राइट, एंड आप हॉस्पिटल में आपका है एक मेल वार्ड, एक फीमेल वार्ड, राइट? सिमिलरली अगर आप एक और वार्ड खोलते हैं जो नॉन बाइनरी लोगों के लिए है, या ट्रांस विमेन के लिए एक अलग वार्ड, ट्रांस मेल के लिए अलग वार्ड, अगर एक हॉस्पिटल खुलती है, भले उसमें शुरू शुरू में एक ही पेशेंट ना आए, या एक ही पेशेंट आए, या 2 ही पेशेंट्स आए, द फैक्ट दैट बाकी हर एक बंदा या बंदी जो हॉस्पिटल जा रहा है वो देख रहा है कि एक अलग से कमरा है फॉर ट्रांस विमेन, फॉर ट्रांस मेन, तो वो देखना भी असर करता है। लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडसेट चेंज एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प, दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प। एक कमरा आप खोल दो, वहां बोल दीजिए ये ट्रांस वार्ड है, ट्रांस फीमेल, ट्रांस मेल वार्ड या ट्रांस फीमेल वार्ड, और नॉन बाइनरी वार्ड। हो सकता है आपको फॉर सम टाइम यू विल नॉट मेक अ प्रॉफिट, आप वो लॉस में जाओगे क्योंकि वो कमरा ऑक्यूपाइड नहीं होगा, बट द माइंडसेट चेंज दैट हैपेंस, दैट इज वो टेंजिबल नहीं होता। वो आपका आरओआई जो है वो आपको 10 साल 15 साल बाद आपको पता चलेगा कि उस आरओआई का क्या था। So that's how organizations can change, even in prisons, even in courts. Okay, if courts में अगर आपकी भाषा, आपकी inclusive भाषा हो, people stop saying ladies and gentlemen, people say everyone, ये छोटे छोटे tweaks, बहुत छोटे छोटे tweaks अगर धीरे धीरे होते रहे, कोर्ट्स में जहां हम लॉ लिखते हैं वहां ही और शी के बदले कुछ he she they आ जाए, so these kind of things organizations can do, and the impact is not immediate. उसका हर चीज का तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन यही चीजें होती हैं जो आगे चल के धीरे धीरे एक सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करती है। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प, इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स अनलिमिटेड बाय योर थिंकिंग, बट ऑर्गेनाइजेशंस अगर एक स्टैंड ले लें कि भाई हमें इंक्लूसिव होना है, तो दे कैन रियली डू अ लॉट। हम इंग्लिश में जब एपिसोड किए थे उस टाइम पे जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स के बारे में बात किए थे ना, वो कॉन्वर्सेशन होने के बाद मैंने 2-3 मॉलों में देखा था, वो पीपल स्टार्टेड पुटिंग जेंडर न्यूट्रल बाथरूम्स, आई थिंक दैट इज रियली गुड। ऐसा आप जो बोले तो छोटे छोटे चीजें बड़े बड़े चेंज ला सकते हैं।
नाइस। नवीन, हम ध्यान देते नहीं हम्म, है, लेकिन हम्म, एक तरह से देखा जाए, आपने बाथरूम्स की बात की, राइट? हम्म, आपने एयरलाइन में ट्रैवल किया है, आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया है। या सब। फ्लाइट में, हाँ, फ्लाइट में आप मेल वॉशरूम में गए थे या फीमेल वॉशरूम में गए थे? वहां पे कौन कुछ से नहीं वॉशरूम में रहेगा, गए? लाइक देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। That is gender neutral. That's exactly my point. Exactly my point. So I'm saying हमने सबने जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स यूज किए हैं। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि मेरी कोई लिंग नहीं है। वो गलत फहमी है लोगों को कि राइट। अरे मैं क्यों जाऊं जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम में, मैं तो स्त्रीलिंग हूँ, ये तो पुल्लिंग है, ये अपने वॉशरूम में जाएगा, मैं अपने वॉशरूम। ऐसा नहीं है, हमने सबने यूज किए। आप किसी केएफसी में चले जाइए, आप किसी मैकडोनल्ड में चले जाइए, आप किसी फ्लाइट में चले जाइए, हम सबने जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स यूज किए हैं। हमने, किसी ने हमको सिर्फ बोला नहीं है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, बट ये जेंडर न्यूट्रल है। एक आदमी बाहर आता है, मैं अंदर जाती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ, कोई और अंदर जाता है। सो इट इज अ जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम। करेक्ट। एंड यही यही चीजें, अगेन, ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इट्स एन इंस्टीट्यूशन। Airline is an institution. Airports are an organization. So if they start these small little changes, एक दो एयरलाइंस हैं जिन्होंने अपना जो वेलकम का जो मैसेज है उसको बदला हुआ है। एयर इंडिया ने किया है ये। एयर इंडिया नाउ डज नॉट से good morning ladies and gentlemen, or good morning boys and girls and all of that. It says, hello passengers, or good morning guests, or you know there are words that you can use that do not slot a person in genders. So airlines ne kiya hai. These are small ways how organizations can make that change, right? या ठीक So है। that was just हम an example. Yeah. हाँ, दूसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे हमारा जी कॉन्वर्जेशन, जी जी मेंटल जी हेल्थ चैलेंजेस, जी। मतलब मानसिक स्वास्थ्य हाँ जी समस्या। ये जी जी सामान्य आबादी, मतलब if you compare the queer community, okay, जी। compare them with heterosexual individuals, how Yes. are these mental challenges different for them? मतलब ये सामान्य आबादी की तुलना में जी क्लियर व्यक्तियों जी द्वारा सामना की जाने वाले कुछ अनोखी मानसिक जी स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है? ब्रीफली बता जी। दीजिए। तो जी, उनके मानसिक वेलबींग या हेल्थ, अगर आप कहें, हम्म, है ना? तो अब जो क्वियर इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सो उनके मानसिक स्वास्थ्य का जो उल्लंघन, आई वुड से, ओके, और दी शैटरिंग द हेल्थ, सो अच्छा। उल्लंघन उनकी, हाँ, मानसिक स्वास्थ्य का उल्लंघन बचपन से होता चला जाता है। अच्छा। एंड उसके जो कल्प्रिट्स होते हैं, वो करने वाले अनफॉर्चुनेटली उनके खुद के माँ बाप होते हैं, उनका खुद का घर। वहां से शुरू होता है ये चीज, ये नहीं कि कोई बाहर वाला आके कर रहा है। मोस्ट ऑफ अस, ज्यादातर हम सभी सभी अपना एक नेचर, अपना एक अस्तित्व, अपना एक पर्सनैलिटी हमारी बन जाती है हमारी बचपन की वजह से। वो आप अग्री करते हैं कि हमारा हमारा बचपन काफी डिटरमिन करता है कि हम कैसे एज एन इंडिविजुअल हो। हम खुश रहने वाले बच्चों में से हैं, हम दुखी रहने वाले बच्चों में से हैं, हम ज्यादा रोने वाले बच्चों में से हैं। ये सारा नॉर्मली नॉर्मली एक इंसान के बचपन का काफी असर होता है उसकी लाइफ पे। हम्म, ठीक है। अब क्वियर इंडिविजुअल्स के केस में क्या होता है कि क्योंकि उनको बचपन से चुप कर दिया गया है, जब वो अपना जब वो अस्तित्व ढूंढते हैं, और जो ये अस्तित्व मैच नहीं करता जमाने की सोच से, जमाने के नॉर्मल सी में, या जमाने के कैटेगराइजेशन में वो नॉर्मल नहीं लगता है, तो उनको चुप करा दिया जाता है, या तो मार के, या तो मार पीट के, या ब्लैकमेल करके। इमोशनली ब्लैकमेल भी ब्लैकमेल होता है ना, पैसों का ही ब्लैकमेल नहीं होता है, इमोशनल ब्लैकमेल करके, या तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, या तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा, या तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं मर जाऊंगी। ऑल दीज आर वेज एंड मीन्स ऑफ अफेक्टिंग दैट पर्सन, राइट? एक तो ये। अब होता ये है कि घर से शुरू हुआ। अब आपका जो सेकंड लेवल, एक बच्चे का सेकंड सेट ऑफ अडल्ट्स इज द टीचर्स।
करेक्ट? एक आपके फर्स्ट सेट ऑफ अडल्ट्स इन योर लाइफ आर योर पेरेंट्स, सेकंड सेट ऑफ अडल्ट्स जो आपके प्यार करने वाले, आपके चाहने वाले जो अडल्ट्स हैं आपकी जिंदगी में, वो सेकंड होते हैं आपके टीचर्स। अब टीचर्स में भी ये चीजें, ज्यादातर टीचर्स भी ये चीज नहीं जानते, टीचर्स भी उनको चुप कराते हैं, टीचर्स भी उनको वो अपने तरीके से चुप कराते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक बच्चे का मानसिक संतुलन कैसे उसके सबसे ज्यादा चहीते अपने धीरे 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 करके बिगाड़ते जा रहे हैं। कभी कभार भाई बहन का भी दोष हो जाता है कि भाई बहन को भी नहीं पता होता कि ये क्या है, तो वो लोग भी, यार तू मेरे से बात मत कर, तू मेरे दोस्तों से बात मत कर, तुम दूर रहो मेरे दोस्तों से, या मुझे तुम्हें भाई बुलाने में घिन आती है या बहन बुलाने में घिन आती है, आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विथ यू। तो ये बच्चा माँ बाप से धिक्कारा गया है, भाई बहन से, टीचरों से, अपने आसपास पड़ोसियों से, अपने एज के बच्चों से, ठीक है? तो इस बच्चे का मानसिक संतुलन क्या होगा? बड़ा बड़ा होते जैसे जाएगा तो उसका क्या होगा? या तो, अब मुझे इनके सारे के हिंदी नाम तो नहीं पता, बट एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स आर बेसिकली अपनी जान लेने की सोच, ठीक है? बहुत बहुत ज्यादा और बहुत बार, दिन में 3-4 बार आप अपनी जान लेना चाहते हो या उसके बारे में सोचते हो, वो अपने आप को हार्म करना, सेल्फ हार्म बोलते हैं उसको, है ना, सेल्फ म्यूटिलेशन। या तो मैं अपने आप को थोड़ा सा कट करूं, ब्लेड लेके कट करूं, जस्ट पेन एक्सपीरियंस करने के लिए, या तो मैं अपने आप को थोड़ा जलाऊं। ये छोटी छोटी चीजें होती है, सेल्फ म्यूटिलेशन, सेल्फ हार्म। या फिर उनका अग्रेशन और वायलेंस किसी और पे निकालना, या तो वो छोटा भाई या छोटी बहन हो गई, कोई छोटा जानवर लेके उसको काटा या उसको कुछ उसको पीटा बेरहमी से। सो आइदर इट टर्न्स टू inwards self harm and self mutilation, or it goes outwards towards violence and aggression towards others, okay? And overall then comes your substance abuse। अगर मैं अपना सेल्फ हार्म करके भी मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, नॉट सेटिस्फेक्शन बट अगर मैं सेल्फ हार्म करके भी मुझे काफी नहीं लग रहा है, आई स्टिल वांट टू जोन आउट, मुझे सब कुछ भूल जाना है इस दुनिया के बारे में, क्योंकि इस दुनिया ने मुझे सिर्फ दुख दिया है, तो मैं सब्सटेंस अब्यूज करूं। सो आइदर टू मच शराब या सिगरेट्स, ड्रग्स, एनीथिंग जो मेक्स मी फॉरगेट माय पेन, जो मुझे अपने दुख दर्द से दूर ले जाए, ठीक है? तो दैट इज अनदर थिंग, सब्सटेंस अब्यूज। और जब ये सभी चीजों का जो हाई होता है, जो आपको हाई मिलता है ये सारी चीजें करके, जब वो हाई खत्म हो जाता है, तब आप फिर सोचे कि अब जिंदगी में ही कुछ नहीं बचा, तो क्यों ना मैं मरी जाऊं। मेरे रहने से लोगों को सिर्फ एम्बेरसमेंट फेस होता है, लोग सिर्फ मुझसे मेरी माँ तक मुझे कह रही है कि यार तू क्यों पैदा हुआ, तू मेरा बच्चा क्यों बना। तो इफ दैट इज द स्टेट ऑफ अ पर्सन, तो अपनी जान लेने के अलावा उसके पास मतलब लोग उसको पुश करते हैं उस डायरेक्शन में, धीरे 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 धीरे। सबसे पहले दिन कोई नहीं बोलता कि तुम मर क्यों नहीं जाते, दैट डजंट हैपन लाइक दिस, बट लाइक आई सेड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके हर कोई जो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, एक कंकड़ डालता रहता है उस कुएं में ना, एक कंकड़ और एक कंकड़ और एक कंकड़ और, सो दैट भर जाता है। तो इट रीचेस अ पॉइंट व्हेन यू can't gasp for air, आप सांस भी नहीं ले पाते हो, and that's when you finally think इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। And then most people, that is why, think and attempt suicide. So these are all the mental health conditions, whether it's anxiety, depression, chronic depression I'm talking about। आजकल के बच्चे बोलते हैं I'm too depressed, वो वाला depression नहीं, chronic depression जो होता है वो होता है इनमें। All of these things happen because of the treatment that they have received from the time they are a child or even teenagers। So ये चीज है। इसको कोप अप कैसा करना, लाइक व्हाट आर सम सिंपल सॉल्यूशंस कुछ कर सकते हैं, इफेक्टिव कोपिंग सॉल्यूशंस? ओके, सो आई विल गो बैक टू, सॉरी, मैं वापस वही जाऊंगी जो जहां से हम शुरू हुए थे, कि अगर जो मेरा सपना था कि अगर हम शुरू से ये चीज, ठीक है,
बिल्ड इन कर दें, अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम में ये ले आए, अगर हम इसको शुरू से टीचर्स को, माँ बाप को, जैसे आजकल बहुत माँ बाप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो क्लासेस अटेंड करते हैं, प्रेगनेंसी क्लासेस होते हैं, मदरहुड क्लासेस होते हैं, मेनोपॉज के लिए भी आजकल क्लासेस आ गए कि भाई हाउ टू डील विद मेनोपॉज। तो उसी तरह से अगर यही चीजें माँ बाप को, टीचर्स को, केयर गिवर्स को सिखाई जाए, और बच्चों को भी एज अप्रोप्रिएटली अपनी उम्र के अनुसार ये सारी चीजें शुरू से सिखाई जाए, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से इरेडिकेट हो सकता है। जैसे भारत में हम बहुत शान से बोलते हैं ना, हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, हम सही। पोलियो आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप और मैं बढ़ रहे थे तब रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह पोलियो के 2 बूंद, पोलियो के 2 बूंद हम सुनते थे, हमको कराया जाता था। इसलिए आज की डेट में भारत बोल सकता है कि पोलियो हमारे में नहीं है। उसी तरह से अगर हम पहले से शुरू से इंटेंसिवली काफी शिद्दत के साथ ये कैंपेन करें, ये चीजें सिखाएं हमारे टीचर्स को, हमारे इवन पुलिस ऑफिसर्स को, हमारे लॉयर्स को, हमारे जजेस तक ने ये, जज तो कितने पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने खुद जजेस ने एक्सेप्ट किया है कि उनको इस बारे में नॉलेज नहीं था, और अपने जजमेंट देने से पहले उन्होंने ये पढ़ाई करी और पता किया कि ये सब क्या होता है, तब जाके वो जजमेंट दे पाए, राइट। सो जजेस तक को ये चीजों के बारे में पता नहीं है, डॉक्टर्स को भी इतनी अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ जाए नवीन, तो वो ऑर्गेनिकली उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। आपको और मुझे कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू इट, इफ यू वांट टू इरेडिकेट इट कंप्लीटली, दिस डिस्क्रिमिनेशन, हाउएवर, वो जब होगा तो होगा, दैट्स अ वेरी 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 लॉन्ग टर्म एंड आइडियल सॉल्यूशन। बट हम अपनी लेवल पे क्या कर सकते हैं? पहले तो आप जानकारी लें इस बारे में फ्रॉम अ नोन जानकार लोगों से, जो इस बारे में चीजें जानते हैं, उनसे जानकारी लेके अपना नॉलेज बढ़ाएं। अगर आपका ऐसा बच्चा है, या अगर आप खुद ऐसा कुछ महसूस करते हैं, तो पहले अपनी नॉलेज को आप साबुत करिए, पहले आप पता करिए कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एंड उस हिसाब से फिर आप अगर आपको समझ में आएगा तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप ये समझ जाते हैं कि ये बीमारी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अपने बच्चे को किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, इसको ठीक कर दो। अगर आप समझते हैं कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है, तो आप किसी तांत्रिक बाबा के पास नहीं लेके जाएंगे कि इसका भूत उतार दो। तो खुद को ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आप अपने आप को एजुकेट करें। आप ये समझें कि दुनिया 2 में नहीं बटी है। देयर इज नॉट जस्ट मेल एंड फीमेल, देयर इज नॉट जस्ट ओनली हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी बहुत किस्म की होती हैं, और जेंडर्स भी बहुत किस्म के होते हैं। हाँ, लिंग बहुत किस्म के होते हैं। तो अगर इंसान ये बात समझ जाए तो दैट्स इट, राइट। सॉल्यूशन तो अपने आप निकल आएगा। अगर आपको बच्चा आके बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं स्त्रीलिंग हूँ, मुझे लगता है मैं पुल्लिंग हूँ, या वाइस वर्सा, अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, दैट्स इट। गिव पॉसिबिलिटी अ चांस, दैट्स ऑल। अगर एक आपके दिमाग में हो कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वही एक सॉल्यूशन इमीडिएट, तो वही आई वुड से, या राइट। वंडरफुल। और अब तक बहुत शानदार बातचीत हुए हैं, और आपने बहुत सारा अवेयरनेस स्प्रेड किया है, और ये एपिसोड में फिर थोड़ा स्पाइस अप करने का टाइम आ गया। लाइक वी हैव टू ऐड सम मसाला। इफ यू आर रेडी, आई विल किक ऑफ द सेकंड रैपिड फायर राउंड। हाँ जी, बोलिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि रैपिड फायर राउंड में यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? व्हाट वुड यू राइट ऑन ए ह्यूज बिलबोर्ड? लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव, सुपर। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, सुपर। और यदि आपको एक दिन के लिए किसी के साथ अपना जीवन बदलना पड़े, तो वो कौन होगा और क्यों? इफ यू वर टू स्वैप योर लाइफ विद समवन फॉर अ डे। मैं किसी ट्रांस इंडिविजुअल की लाइफ को जीना चाहूंगी, बिकॉज
ओके, आई टेल यू द रीजन। जब मैंने ये शुरू किया ये काम करना, तो मुझे बहुत सारा सेल्फ डाउट था कि लोग मुझे क्यों सुनेंगे। आई डोंट बिलोंग टू द कम्युनिटी, मैं उस कम्युनिटी से हूं ही नहीं। एंड बहुत बार कम्युनिटी के लोगों से भी मैंने ये सुना कि भाई तुम्हें क्या पता, लाइक तुम कैसे हमारे दुख के बारे में बात कर सकती हो, यू नॉट बीन थ्रू इट, तुमने कभी उसको समझा ही नहीं है, तुमको नहीं पता कि हमने क्या जिया है, हमारी our reality, you have not lived our reality, right? So who are you to advocate for us? Why will you advocate for us with that same passion and same zeal? So uske chalte I am thinking that if I could swap, you know, I would like to live, and probably not for a day, I would like to experience what it is to be like that, because वो जब अंडरस्टैंडिंग आती है, वो जब एक एक्सपीरियंस होता है, तो आप वो कहते हैं ना कि किसी के जूतों में यू पुट योर सेल्फ इन अनदर पर्सन शूज, तो but you have to put yourself in another person's shoes after removing your own shoes, not with your own shoes, after removing. So I would love to do that. If I got a chance, I would love to remove my shoes and wear that other person's shoes and walk a mile in their shoes. So yeah. अमेजिंग। और दूसरा सवाल ये कि अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के, डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? Okay, so I will make all queer people happy and I'll tell you how. मैं सभी को खुश कर दूंगी और मैं ऐसा ये नियम लागू करूंगी कि आज की डेट में जो हम लड़ रहे हैं फॉर LGBTQ राइट्स ऑफ मैरिज, तो मैं एक ही दिन में उसको लागू करा के आई विल पुट इन अ क्लॉज कि अब इसको नहीं बदला जा सकता, ये एक परमानेंट लॉ बन चुका है, तो चाहे मैं एक दिन के लिए बनूं या 2 दिन के लिए, इसकी मेरे बाद ही कोई क्लॉज उसको पलटा नहीं सकता। जैसे एक्चुअली अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सेक्शन 377 इन 2009, the High Court gave a judgment that it is illegal, लेकिन 2013 में वापस उसको लाया गया कि नहीं वो जजमेंट गलत था, इट इज एक्चुअली इट इज इलीगल, होमोसेक्सुअलिटी इज इलीगल, वो वापस लाया गया। फिर जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब आज के बाद दिस विल बी रेड डाउन परमानेंटली। सो जब सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, तो आई विश कि अगर मैं एक दिन के लिए भी बनूं, तो आई विल गिव मैरिज इक्वालिटी टू ऑल क्वियर पर्संस एंड आई विल मेक इट परमानेंटली अनटचेबल लॉ, मतलब बिल्कुल आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते उसके बाद। फेयर इनफ। दूसरा सवाल है कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले, तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर करेंगे? Okay. Good question. I think I liked Vijay Sethupathi played a trans woman in Super Deluxe. Super Deluxe. So I think that was fascinating. I really thought that was fascinating. So right now I honestly can't think of another character, but I think that yes, it requires a lot of mental preparation, especially for a man. Yeah. I keep forgetting it's in Hindi. तो एक आदमी को ये रोल करने के लिए बहुत मुश्किल होगा। एज इट इज एन एक्टर, हाँ, एक्टर को अपना रोल करने में मुश्किल होते हैं। इफ दे कैन नॉट, अगर वो एक कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वो मुश्किल होती है। फॉर अ मेल एक्टर टू प्ले अ ट्रांस वुमन, आई कैन अंडरस्टैंड कितना मुश्किल हुआ होगा, एंड आई लव्ड जो उसने प्ले किया, तो या शायद आई वुड हैव love to do so. Right. वो बहुत मैसेज ओरिएंटेड मूवी था, मैं भी देखा था वो। जी। रियल गुड। ठीक है, आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड में, हु वुड बी द सेलिब्रिटी हु यू वुड लाइक टू डेट विद, अगर चांस दिए तो? डेट का तो पता नहीं, लेकिन मुझे मिलना था रॉबिन विलियम्स से, बट वो अब कभी हो नहीं पाएगा। he also lost out to mental health, right? So Robin Williams is no more with us, but I really loved the guy. So, and there is another person, that celebrity, how can I forget? So, again, he's also no more. Steve Irwin. I am an एनिमल लवर एज वेल, बहुत मुझे जानवर बहुत पसंद है। और स्टीव अर्विन करके क्रोकोडाइल हंटर करके आता था प्रोग्राम, जिसमें वो क्रोकोडाइल्स को पकड़ता था, वो कीड़े मकोड़े से लेके हर चीज को पकड़ता था, उसको बड़ा ब्यूटीफुल एंड दिस इज सो गॉर्जियस एंड ये वो सब करता था। एंड आई यूज्ड टू लव दैट गाय फॉर हिज पैशन टुवर्ड्स नेचर, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, ऑल ऑफ दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली इवन ही डाइड बिकॉज ऑफ अ स्टिंग रे
Yeah. stingray piercing his heart. So agar that's one person I really wanted to meet. So Steve Irwin, and then yeah, celebrity doesn't always have to be a movie star, right? So yeah, I think Steve Irwin. I would like to meet Steve Irwin. ठीक है, आपको विश यू ऑल द बेस्ट, अगले जन्म में वो हो सके। दैट इज व्हाट आई कैन विश। और Thank you so much. So Dilshad, before we wind up the episode, आप अभी जी। उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे इन जनरल? क्वियर टॉपिक में बात कर Okay. सकते हैं, तो इन जनरल लाइफ और करियर के बारे में कुछ तो व्हाट इज योर मैसेज? So again, live and let live is one, and that's ये जो मेरा जियो और जीने दो का मैसेज है, राइट? इट गोज बियॉन्ड, ये जरूरी नहीं कि एक क्वियर को ही लागू होता है, इन जनरल भी लागू होता है। आप जैसे बड़े हो रहे हो, आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया जाएगा थ्रू मीडिया, थ्रू पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। तो हर बार माय एडवाइस टू देम वुड बी, हर बार हर किसी का मत सुनना, कुछ अपनी भी सोच लगाना। सोच इस बारे में लगाना कि जेन्युइनली क्या मुझे किसी को हर्ट करना है। अगर अगर मेरा ये सोच किसी और को हर्ट कर रही है, तो क्या मेरी सोच ये सही है? अपने आप से ये लगाना। आई एम नॉट सेइंग दिस वन विल टेल यू द रॉन्ग थिंग एंड दिस वन विल टेल यू राइट, ये मैं नहीं कह रही हूँ। अपने आप से आप दिमाग लगाइए कि क्या मेरी सोच मेरे लिए सही है। लाइक डू आई, मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि मैं सही सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ या सोच रहे हैं, क्या हम सही सोच रहे हैं? ये आप अपने से पूछिए, किसी और पे मत जाइए। हर कोई यही बोलेगा ना कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है? सो आप अपनी सोच लगाइए एंड जियो और जीने दो। अगर आपकी सोच से, अगर आपके कार्य से किसी और को कुछ ठेस पहुंचती है, तो उसको मत करिए। that's all I can think of and say. Awesome. Think for yourself. Think for yourself. Yeah, very nice, very nice. और आपको टीजीवी हिंदी में एक्सपीरियंस कैसे लगा? So सही बताऊं तो I when I wrote to you, I thought I was very confident कि क्या है यार, हिंदी तो मतलब बोलते ही आ रहे हैं, हो जाएगा टेक्स्ट। बट अब जब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ लगातार, that's when I'm realizing कि तब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, इतना भी स्मूथ नहीं है, और जितना मुझे अपनी हिंदी पे गर्व था, अब वो थोड़ा कम हो गया है। ये एपिसोड के बाद आई एम रियलाइज मेरी हिंदी इतनी ग्रेट भी नहीं है। बट आई होप कि जो सुन रहे हैं और जिनको ये मैसेज जा रहा है, उनको ये मैसेज अगर सही सलामत मिल जाए, तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। तो फिर तो ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई लव्ड, मजा आया एक्चुअली। दिस इज माय फर्स्ट टाइम डूइंग अ पॉडकास्ट इन हिंदी, बट इट्स अ लेसन फॉर मी कि बहुत miles to go before I can fluently do one. No, you But did thank you so much, आप अच्छा किए। Again, thank you so much for being part of our journey. TGV हिंदी जर्नी में भी जुड़ने के लिए बहुत Thank you. And looking forward to many more शुक्रिया। both हिंदी और तेलुगु, नहीं, हिंदी और इंग्लिश में। Thank you once again. जी 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 जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड दिलशद मास्टर जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। और आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को और आपके कोलीग्स को कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद। हम अब सामान्य ज्ञान सुनते हैं क्वियर कम्युनिटी के बारे में। और क्वियर कम्युनिटी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, और होमलेसनेस के टॉपिक में भी उनका बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ये स्वास्थ्य देखभाल में भेदभाव, इसके बारे में पहले बात करेंगे। शोध से पता चलता है कि कतारबद्ध व्यक्तियों को अक्सर स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लगभग 8% कतारबद्ध लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें उनके यौन रुझान के कारण आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से इनकार कर दिया गया, और 27% लोग ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से द्वारा उत्पीड़न का शिकार होने की सूचना दी। मतलब उन्होंने बहुत हरासमेंट
अंडरगो की थी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ। और दूसरा है कि बेघर होना मतलब होमलेसनेस। बेघर युवा आबादियों में समलैंगिक युवाओं के प्रतिनिधित्व असंगत है। मतलब ये अध्ययनों के अनुमान है कि एलजीबीटीक्यू प्लस ये कम्युनिटी के युवा संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेघर युवा आबादी का 20 से 40% हिस्सा बनते हैं, और जिन्हें अक्सर परिवारक अस्वीकृति मतलब फैमिली रिजेक्शन और डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के कारण बेघर होने का सामना करना पड़ता है। और हमें आज दिलशद मास्टर जी ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दी है। क्यूअर इज नॉट डिफरेंट, एवरीबडी इज डिफरेंट। हम इसका सब लोग मिलजुल के काम करें तो हम उसका भेदभाव करने का जरूरत नहीं है। लेट अस ऑल बी इंक्लूसिव एंड टीजीवी एज ए प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज सपोर्टिंग एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, और सब डाइवर्सिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं हूं नवीन समला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद दोस्तों। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से दूसरे एपिसोड में और दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस।